हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 14 स्टैटिक्स का स्पोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 35 हमें दे रखा है। द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास में 100 बच्चों का कुछ मार्क्स आए जिनको हमने यहाँ पे ग्रुप डाटा के अंदर डाल रखा है। यानी कि वो बच्चे, ऐसे 4 बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 5 के बीच में आए हैं, ऐसे 6 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 5 से 10 के बीच में आए हैं। इसी तरीके से इनको ग्रुप वाइज कैटेगराइज किया गया है यहाँ पे। फिर आगे बोला गया है ड्रू अ लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओजाइव फ्रॉम द गिवन डाटा। इससे हमें लेस देन और मोर देन दोनों डाटा का ओजाइव बनाना है। हैंस ऑब्टेन द मीडियन मार्क्स फ्रॉम द ग्राफ, और उन दोनों का हमें मीडियन मार्क्स भी बताना होगा कि क्या होगा, करना होगा उसका। ठीक, तो इसको बनाने के लिए पहले हमें इस टेबल को कन्वर्ट करना पड़ेगा लेस देन और मोर देन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेस देन की सीरीज़ बनाता हूँ। ठीक है, तो जिसके लिए हमारे पास जो डाटा है इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। 5 से 10, 10 से 15, 15 20, 20 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ये हमारा मार्क्स हो गए। इसी मार्क्स से, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख लेता हूँ साथ के साथ। यहाँ पे 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब हम मार्क्स को बनाते हैं लेस देन के अंदर। ठीक है, लेस देन। अब लेस देन बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो हमारे पास 2 लिमिट होती है। ये होती है लोअर लिमिट जो आगे वाली लाइन में है, और ये हमारी अपर लिमिट है। अगर हमें डाटा को लेस देन शो करना है तो हमारी जो ये वाली होती है अपर लिमिट होती है, ये होती है लेस देन वाली। अब हम डाटा को कैसे शो करेंगे, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 25, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40। ठीक है, इस वाली लाइन को लेना है हमें लेस देन के अंदर। और अगर मोर देन की बात हो रही हो तो हमें इसकी लोअर लिमिट को लेना है, यानी कि मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 25, मोर देन 20, 25, 30, 35। ठीक, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं लेस देन। तो यहाँ होगा हमारा लेस देन 0, यानी कि वो बच्चे जिनके 0 से कम नंबर आए हैं। लेस देन 5, जिनके नंबर 5 से कम आए हैं। इसी तरीके से पहला होगा 5, क्योंकि 0 से कम तो आ नहीं सकता ना। मैंने आपको ये वाली लाइन बताई ना, अपर लिमिट, इसको लेना है लेस देन के अंदर। 5, यहाँ पे 10, फिर 15, 25, 15 आया, ये 20, 25, 30, 35, 40। बाकी इनके आगे सेम टू सेम लिख देना लेस देन। ठीक, अब लेस देन के साथ में हमेशा आती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब किस तरीके से इसको शो करेंगे, जो एफ होती है इसका सम होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कैसे करेंगे, जैसे कि पहले मैंने लिखा 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े कितना आया 30, 30 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 55, 55 में 22 जोड़े 77, 77 में 18 को ऐड किया 95, 95 में 5 को ऐड किया 100। देखो इस फ्रिक्वेंसी का जो सम होगा ये भी कितना होगा 100 होगा, और इसकी आखिरी की टर्म होगी ये भी क्या होगी हमारी 100 होगी। अब इस डाटा को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यानी कि वो बच्चे जिनके 5 से कम मार्क्स आए हुए, ऐसे कितने बच्चे हैं 4। अब वो बच्चे जिनके 10 से कम मार्क्स आए होंगे तो वो बच्चे के अंदर ये वाले बच्चे भी होंगे और ये वाले भी होंगे, तो दोनों को ऐड कर दे कितना आया 10। अब मैं बोलूँ 15 से कम वाले बच्चे कितने होंगे, तो 15 से कम वाले देखो ये भी होंगे, 15 से कम तो इनके भी है, तो इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। 20 से कम वाले बच्चे 4 वाले भी होंगे, 6 वाले भी होंगे, 10 वाले भी होंगे और ये भी होंगे। क्यों, क्योंकि इनके मार्क्स क्या है 0 से 5 के बीच में, इनके 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो 20 से कम वालों के अंदर इन चारों बच्चों को लिया जाएगा, तो इन चारों को ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। इस तरीके से इसकी क्लास मार्क्स को लेस देन के अंदर शो किया जाता है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी भी आ गई, मार्क्स भी आ गई। तो पहले हम इतने काम को ही ग्राफ के ऊपर अपलोड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ शीट ली है जिसके ऊपर ये हमारा होगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये 0। आपको सारा काम ग्राफ शीट में करना है और पेंसिल का यूज़ करना है, पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वीडियो में क्लियर नजर है इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। जो हमारा डाटा है, ठीक है, मार्क्स हैं, इसको हम शो करेंगे किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। अब इनकी शुरुआत हो रही कहाँ से, 5 से। तो मैं ले लेता हूँ 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ये तो हमारे हो गए मार्क्स। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहाँ तक गई है, 100 तक गई है। एक ऐसा अप्रोप्रिएट यहाँ पर स्केल चूज़ करो ताकि मैक्सिमम नंबर को इजीली यहाँ पे शो किया जा सके। तो मैं इनको शो करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ 10 का इंटरवल, 10, 20, 30, 40,
50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक, अब हमें लेना क्या, 5 के ऊपर 4, यानी कि एक्स एक्सिस का 5 और वाई एक्सिस से कितना देखना 4। तो देखो ये इनका 0 से 10 है, 10 के बीच में होगा 5, हमें 4 लेना है, तो 5 से 4, तो इधर से लेंगे 4 और इधर से लेंगे 5, एक्स एक्सिस का 5 होगा, क्योंकि हमने मार्क्स को शो किया हुआ है किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये हमारे मार्क्स हैं। और जो वाई एक्सिस पर हमने शो किया किसको, इस नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को, तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। ठीक, इन दोनों को मैंने इसके ऊपर शो कर दिया। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है 10 पे 10, तो नीचे से 10 और इधर से भी 10। दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। तीसरा पॉइंट 15 पे 20, नीचे से 15 और इधर से 20, तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट 20 पे 30, नीचे से 20 और इधर से 30, दोनों को पॉइंट ले लिया। अगला 25 पे 55, ये 25 और 55 लेना हमें, तो 55 हमारा कितना होगा, 50 और 60, इन दोनों के बीच में आ जाएगा हमारा 55। अगला नंबर हमारा 30 पे 77, ये रहा 30, 77 लेना हमें यहाँ पे, ये रहा हमारा 30, 77, तो ये 70 और ये 18 के बीच में होगा 75, तो 77 करीबन यहाँ हो जाएगा 30 पे 77। अगला 35 पे 95, ये रहा हमारा 35 और 95 कहाँ हो जाएगा, 90 और 100, इनके बीच में हो जाएगा 95। अगला हमारा है 40 पे 100, 40 ये रहा, 100 कहाँ हो जाएगा यहाँ पर। ये सारे कोऑर्डिनेट आ गए, इन सभी कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा लेस देन ओजाइव। तो स्टूडेंट इन सभी पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने, ये हमारा आ गया लेस देन ओजाइव। अब हमें बनाना है मोर देन ओजाइव। ठीक है, तो इतना होने के बाद अब यहाँ लेता हूँ अगेन मार्क्स, ये हमारा होगा मोर देन वाला। तो मोर देन बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी लोअर लिमिट को लेना है हमें, यहाँ लिखेंगे मोर देन 0, जिनके 0 से ज़्यादा आए होंगे। इसी तरीके से मोर देन 5, इस पूरी सीरीज़ को नोट कर लो। 5, अगला हमारा 10, 15, 20, 25, 30 और 35। आगे का आप बिल्कुल एज इट इज उतार देना मोर देन लिख के। ठीक, इतना करने के बाद अब इसके साथ भी क्या होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी, ये भी क्या होगी, एफ का ही सम होंगे, बट इसमें थोड़ा सी एफ निकालने का प्रोसीजर अलग होगा। कैसे अलग होगा मैं आपको बता दूं। पहले अब हम इस डाटा को समझते हैं। हमें दे रखा है यहाँ पे कि 0 से ज़्यादा लाने वाले बच्चे, 0 नंबर से ज़्यादा लाने वाले, अब 0 से सभी के ज़्यादा ही आए होंगे, ये सारे बच्चे आ जाएंगे, तो इन सबको ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर अगला हमारा है 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा वाले में किनको, इसे इग्नोर कर देना, मतलब इसको हटा देना टोटल में से, इन सब का सम यहाँ पे आ जाएगा। अब वो बच्चे जिनके नंबर 10 से ज़्यादा आए हैं, अब 10 से ज़्यादा आए होंगे तो मतलब इन सभी बच्चों को ऐड करके यहाँ पे मेंशन कर देना है। या तो टोटल नंबर जैसे कि 100 है तो 100 यहाँ लिखा और इनको हटाते माइनस करते हुए ले आओ, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको नीचे से ऐड करते हुए भी चले जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है, 5 में ऐड किया 18 को, कितना है मेरा 23, 23 में 22 को ऐड किया 45, 45 में 25 को ऐड किया, कितना है 70, 70 में 10 को ऐड किया 80, 80 में मैंने 10 को ऐड किया 90, 90 में मैंने 6 को ऐड किया 96, 96 में 4 को ऐड किया 100। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जो लेस देन वाली सीरीज़ होती है उसमें ऊपर से ऐड करते हुए आना है हमें, और मोर देन वाले में नीचे से एफ को ऐड करते हुए आना है। ठीक है, अब चाहो तो आप माइनस करके भी ले सकते हो, जैसे कि इन सब का सम कितना 100, 100 में से 4 माइनस किया 96, 6 माइनस किया 90, 10 माइनस किया 80, 10 माइनस किया 70, 70 में से 25 माइनस किया 45। चाहे माइनस करते हुए ले आओ या नीचे से प्लस करते हुए चले जाओ, जैसे कि 5 में ऐड किया 18, 23 आया, 23 में 22 ऐड किया 45 आया। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब इस डाटा को दोबारा से देखो, वो बच्चे जिनके 0 से ज़्यादा नंबर आए कितने, ऐसे 100 बच्चे, 5 से ज़्यादा नंबर लाने वाले 96, 10 से ज़्यादा लाने वाले 90, यानी कि जैसे जैसे हम नंबरों को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे घटते हुए चले जाएंगे। अब ये मोर देन वाली सीरीज़ आ गई, इसको भी हमें इसी ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो जैसे हमने लेस देन को पुट किया वैसे मोर देन को पुट करेंगे। 0 पे 100, ठीक है, ये हमारा 0 पे आया 100, पहला पॉइंट मार्क कर लिया। अगला 5 पे हमारा कितना आ रहा है 96, तो 5 हमारा ये रहा 96 कहाँ होगा, देखो 90 ये रहा, 100 ये रहा, बीच में होगा 95, थोड़ा सा ऊपर ले लो, यहाँ हो जाएगा मेरा 96। अगला नंबर हमारा 10 पे 90, तो ये रहा 10 पे 90 ये हो जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है 15 पे 80, तो ये रहा 15 पे हमें लेना है 80 को, ये रहा पॉइंट। अगला हमें दे रखा है 20 पे 70 को, ये रहा 20 पे लेना है 70 को, ये मैंने मार्क कर दिया।
अगला है 25 पे 45, 25 पे 45, तो ये 25 और 45 हो जाएगा 50 और 40 के बीच में, ये आ गया। अगला में दे रखा है 30 पे 23, 30 ये रहा, 23, 20 और 30 इनके बीच में होगा 25, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 23। नीचे से 30 लिया, 20 और 30 के बीच में होगा 25, उससे थोड़ा सा नीचे ले लो 23 हो जाएगा। अगला 35 पे 5, 35, अब 0 और 10 इनके बीच में कितना हो जाएगा हमारा 5। ये जो सारे पॉइंट आए इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मोर देन ओजाइव। तो स्टूडेंट मैंने सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, तो ज्वाइन करने से हमारा कौन आ जाएगा, मोर देन ओजाइव। अब ये दोनों ओजाइव जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, इस इंटरसेक्ट पॉइंट को मैं वाई एक्सिस से भी ज्वाइन कर देता हूँ और एक्स एक्सिस से भी ज्वाइन कर देता हूँ। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब ये मेरे देखो बिल्कुल 25 के नियर बाई आ रहा है। तो देखो ग्राफ के अंदर बिल्कुल एग्जैक्टली डेसिमल में बता पाना पॉसिबल नहीं है, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है ये होगा करीबन 24 होगा इसका मीडियन, ठीक है। अब चाहो तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि 24 है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे बोला तो नहीं गया है कि वेरीफाई भी करो, लेकिन मैं आपको फिर भी इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि 24 होगा या नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली हो, डेसिमल में भी हो सकता है, जैसे 24.23 या 24.15, ठीक है। तो मैं इसको बाय फॉर्मूले के थ्रू वेरीफाई करवाता हूँ आपको कि ये हमारा सही है या गलत है। तो इसके लिए देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, n/2 करते हैं। अगर बाय फॉर्मूला के थ्रू हमें निकालना है तो n हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम 100/2 कितना है 50। आने के बाद अब हमें 50 को चेक करना होता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में, और याद रखना लेस देन वाले में चेक करना, मोर देन वाले में चेक नहीं करना इसको। 50 अब 50 किस में इंक्लूड होगा वो हमें देखना है। कैसे चेक करेंगे, जैसे कि 4 है, इसमें नंबर इंक्लूड होंगे 0 से लेकर 4 तक के, 10 में इंक्लूड होंगे नंबर 4 से लेकर 10 तक के, 20 में नंबर इंक्लूड होंगे 10 से लेकर 20 तक के। तो जो मेरा 50 नंबर इंक्लूड होगा वो इंक्लूड होगा इस 55 की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो मेरे जो L होगा यानी कि लोअर लिमिट वो कितनी होगी यहाँ पे 20, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा H यानी कि 5, फ्रीक्वेंसी ये होगी हमारी 25 एंड CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होगी इसके तिरछे वाली यानी कि CF के अंदर 30 हो जाएगी। F से तिरछे वाली हमें देखनी होगी। ये सारा डाटा आने के बाद हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उसकी वैल्यू को पुट करना है। तो फॉर्मूला मैं अगले पेज पे लगा दूँ। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। L की वैल्यू हमारी कितनी है 20, H की 5, F की 25 और CF की 30। इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। L की जगह लिखा मैंने 20, n/2 मैंने अभी निकाला, n/2 कितना 50, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 50 माइनस में CF हमें दे रखा है 25, H हमें दे रखा है यहाँ पे 5 एंड फ्रीक्वेंसी में दे रखी है 25, 20 माइनस किया 25, ठीक, इंटू में 5 अपॉन में 25, सॉरी CF हमें 30 दे रखा है। ये जो CF है कितना हमारा 30 है, तो यहाँ मैं 30 रखूँगा, माइनस करूँगा तो हमारा 20 आ जाएगा, ठीक। 20 आने के बाद 5 5 = 25, 20 में 5 का डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 4, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो हमारा मीडियन जो आ रहा है निकल के वो 24 निकल के आ रहा है। और ग्राफ के अंदर भी हमारा मीडियन कितना आया था 24 ही आया है। वैसे क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए बोला नहीं गया है, लेकिन वेरीफाई करने के लिए बोल देते हैं जब सिर्फ और सिर्फ या तो लेस देन वाला हो जाए पूछा गया या मोर देन वाला। जब दोनों पूछता है तो वेरिफिकेशन के लिए हमें नहीं बोलेगा। ये तो मैंने अपनी आपको चेक करके दिखाया कि मीडियन ये होगा या नहीं होगा। तो एग्जैक्टली ये 24 ही निकल के आया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।